कि जो चीन में कुछ सनतें हैं ऐसी जो अब चाइनीज़ जो एडवांसमेंट है उसके तहत वो उनको उन सनतों की ज़रूरत नहीं है। वो रीलोकेट हो रहे हैं दूसरे ममालिक में, वो इंडिया जा रहे हैं, वो वियतनाम जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं। इस सर फिर पागल हो गया। चाइना भारत से बहुत खौफजदा हो चुका है कि ये जो बात की जा रही थी कि चाइना को तो बहुत फिक्र पड़ गई है और इंडिया एज ए टेक पावर हाउस चैलेंज कर रहा है चाइना को। मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि एक मुल्क उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देखें आप कहां चली गई है। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज, यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी है। इंक्लूडिंग गलवान वैली का भी इशू भी तकरीबन उन्होंने कहा है कि डिसएंगेजमेंट हो गई है। सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात ही मनवा सकता। अब हमने ये जो शर्त मान ली है तो अगले 3 साल आप भूल जाएं कि सी पैक के ऊपर या जो उसका अगला फेज है कि बहुत बड़ी उसमें प्रोग्रेस मुतवक्के मुमकिन नहीं। बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा से पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता गया। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ है? तो इससे पता ये चलता है कि चाइना घबरा गया है। घबराना नहीं है कि एक तो ये कि वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना की जाए और दूसरा ये कि इंडिया के अंदर ऑटो रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी ना की जाएं। हम जो है एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे पड़े हुए हैं, डेट डेट डेट, और वो ऐसे फंसे कि उन्होंने आपको बजट में ऐसे ऐसे टैक्स लगाया कि नानी याद करवा दी। यानी ये तो उन लोगों के लिए आईएमएफ प्रोग्राम होता है जिनको सिर्फ उधार खाना है। लेकिन आज आईएमएफ अपने ही अल्फाजों से पलट रहा है और कह रहा है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8.2% है। इस सेटअप के साथ अगर पाकिस्तान की रियासत को चलाने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे नहीं चलेगा। कोई अल्लाह ताला अपना रहम करे तो करे हमारी कौम पे, वैसे कोई हमारी इस काबिल नहीं है कौम के इसके ऊपर रहम किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत जिस तरीके से अब चीन को भी पछाड़ रहा है उसको देखकर चीन की मीडिया और चीन की जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर कर रही है, क्योंकि अब भारत जो है वो चीन से हर क्षेत्र में आगे जा रहा है। जो कंपनियां पहले जो चीन की कंपनियां पहले जो है वो विदेश में जाके या फिर दूसरे देश में जाके जो है वो कहीं ना कहीं काम करती थी, वो कंपनियों का काम अब भारत की जो कंपनी है उनको मिलने लगी है। और यही दिखाता है कि कितना ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो अब धीरे धीरे भारत की कंपनियों के ऊपर पूरी दुनिया का बढ़ता जा रहा है। और यही देख के जो चीन की जो मीडिया है, चीन की जो सरकार है, वो इसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं परेशान भी है कि अगर ऐसा होता रहा तो फिर आने वाले दिनों में हमारी कंपनियों के पास कोई काम ही नहीं बच जाएगा। और जो हम सुपर पावर बन के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, अगर भारत इसी तेज़ी से बढ़ता रहा तो फिर भारत हमारे नज़दीक आ जाएगा और ये करने में भारत को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन और कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की ताकत को बढ़ते देख वो जो है वो चीन को कहीं ना कहीं डरा रही है। चाइना भारत से बहुत खौफजदा हो चुका है। एक खबर एक ऐसी हमारे सामने आई कि ये जो बात की जा रही थी कि चाइना को तो बहुत फिक्र पड़ गई है और इंडिया एज ए टेक पावर हाउस चैलेंज कर रहा है चाइना को। तो इस खबर ने इस बात पर स्टैंप लगा दी है कि हाँ ये बात ठीक है। और न्यूज़ ये है जिसको ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग की रिपोर्टेडली जुलाई के मंथ में, और उस मीटिंग में डजन्स ऑफ टेक कंपनीज के ऑटोमेकर्स, आप कह सकते हैं ऑटोमेकर्स उसमें शामिल थे, जिसमें अथॉरिटीज़ ने, यानी उनकी जो मिनिस्ट्री है उनकी अथॉरिटीज़ ने ऑटोमेकर्स को ये कहा कि आप ईवी टेक यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इसकी टेक्नोलॉजी अपने तक महदूद रखें, चाइना के अंदर ही लिमिटेड रखें, इसको इंडिया को ना दें। तो इससे पता ये चलता है कि चाइना घबरा गया है। घबराना नहीं है, चाइना घबरा गया है कि अभी तक चाइना एशिया का टेक्नोलॉजी का पावर हाउस कहा जाता था। ये बात तो ठीक है, अपनी जगह पर है। डेकेड से अगर कोई टेक्नोलॉजी में पावर हाउस एशिया को चलाने वाला, दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना जो है पहुंचाने वाला वो था तो चाइना था ना। लेकिन चाइना को अब परेशानी ये है कि उसकी जगह इंडिया ले सकता है। अगर उसको ये परेशानी ना हो तो उसको ये मीटिंग करके अपने ऑटोमेकर्स को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी
जिसमें रिपोर्टेडली ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि ऑटोमेकर्स इंस्ट्रक्शंस उनको दी टू नॉट टू मेक एनी ऑटो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, कि एक तो ये कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना की जाए और दूसरा ये कि इंडिया के अंदर ऑटो रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी ना की जाएं। अब इसके अंदर ये है कि ये जो बीजिंग की एफर्ट है ये ज़ाहिर है कि सेफ गार्ड है उसके अपने लिए, जो कि ख़ास तौर पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ ये इंडस्ट्री जो है फ्लरिश कर रही है और गाड़ियाँ, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश करते हैं कि उनके घर एक ना एक गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें यह है कि चाइनीज़ ऑटोमेकर्स जो कि एक्सपैंड कर रहे हैं ग्लोबली, इससे इनकार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो बात हम नहीं कह सकते ना कि चाइना ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि चाइना एशिया का टेक जाइंट, एक पावर हाउस के तौर पर डेकेड से रूल करता रहा है। लेकिन अब इस वक्त क्योंकि उसके सामने इंडिया आ खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि एक ही ऐसा कंट्री है, एक ही ऐसी पावर है कि जो इसको इसके अंदर टफ टाइम दे सकती है और दे रही है, इस वजह से उसको पसीने निकल गए चाइना के। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो बरामदात है वो नहीं बढ़ पा रही, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसका जो बुनियादी फंडामेंटल इसी चीज़ के ऊपर उसका बना था कि ये जो कर्जे लिए जा रहे हैं सड़कें बनाने के लिए, नए पावर प्लांट्स लगाने के लिए, ये वापस कैसे होंगे। तो वो वापस ऐसे होने थे कि जो चीन में कुछ सनतें हैं ऐसी जो अब चाइनीज़ जो एडवांसमेंट है उसके तहत वो उनको उन सनतों की ज़रूरत नहीं है, वो रीलोकेट हो रहे हैं दूसरे ममालिक में, वो इंडिया जा रहे हैं, वो वियतनाम जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, वो पाकिस्तान भी उनको लाना था। ये सबसे बड़ा मकसद था और उसके लिए 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का फैसला हुआ था। ये फेज़ 2 थी सीपैक की। तो यहाँ पर आपको कोई फाउल प्ले नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ जियोपॉलिटिक्स आपको नज़र आ रही है, क्योंकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाने थे उसमें चाइना का मरकजी किरदार है, तो क्या वो हिट कर रहे हैं पाकिस्तान चाइना जो रिलेशनशिप? कामरान, इस शर्त की मुझे फ्रैंकली कोई समझ नहीं आ रही कि ये IMF ने शर्त प्रपोज क्यों की, अदर देन दैट कि उसके कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और पाकिस्तान ने ये शर्त मानी क्यों। यहाँ तक तो बात हो सकती है कि जो आपने टैक्स इंसेंटिव्स दिए हुए एग्जिस्टिंग जोन्स के ऊपर वो आप वापस ले लें, या वापस तो आप नहीं ले सकते, कुछ आपकी सॉवरेन कमिटमेंट्स होती हैं, या ये कि जब वो एक्सपायर होने वाले उसमें फर्दर एक्सटेंशन ना दें। ये बात तो समझ आती है अंडर द IMF प्रोग्राम। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि नए जोन्स और EPZs बनाने के ऊपर क्यों पाबंदी उन्होंने लगाई है। ये कोई कामयाबी है कि आप ऐसी शर्तें मानना शुरू कर दें जिसकी इकोनॉमिक सेंस ना बनती हो? ये कोई कामयाबी है कि आप ऐसी शर्तें मानना शुरू कर दें जो कि अनरियलिस्टिक और जिसकी इमीडिएट इंप्लीकेशन ये है कि आपको पता है कि पहले ही CPEC जो है वो सुस्त रवि का शिकार है सिंस 2019 कोविड की वजह से, फिर कुछ हमारी अपनी कोताहियां हैं, और अब जब ये गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि उसका अगला फेज शुरू किया जाए, और जो बहुत क्रिटिकल और की फेज है कि जो एक्चुअल आपकी मैशत में एक रोल प्ले कर सकता है, तो इसका मतलब है कि अब हमने ये जो शर्त मान ली है तो अगले 3 साल आप भूल जाएं कि CPEC के ऊपर या जो उसका अगला फेज है कि बहुत बड़ी। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस पे बात कर रही है कि कैसे भारतीय कंपनियां जो हैं वो धीरे धीरे करके अब चाइना की जो कंपनियां उसको रिप्लेस कर रही हैं, और जो पूरी दुनिया की जो मतलब पूरी दुनिया जो है वो अब भारत की कंपनियों पर ज़्यादा विश्वास करती है चीन के मुकाबले में। और वैसे भी चीन की काम जो है वो आपने देखा होगा सस्ता तो होता है, लेकिन कितने दिन का होगा ये खुद भी उनको नहीं पता होता है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है वो अब भारत की तरफ आगे बढ़ रही है। और आपने देखा होगा अमेरिका ने अमेरिका और चाइना की जब से आमने सामने की ज़्यादातर लड़ाई जो है वो आई है, तब से खास करके जो चाइना है उसमें जो कंपनियां हैं वो अपना जो है वो बिस्तरा बांध कर जो है वो अब भारत की दुनिया के दूसरे देशों में और ख़ास करके भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करने लगी, क्योंकि वो जानती हैं कि चाइना के पास कितने दिन तक पैसे रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता। वैसे चाइना आज भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो जब ये देख रहा है कि भारत जो है वो हमें हर चीज़ में बीट कर रहा है, खेलों की बात हो जाए या फिर कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे बीट कर रहा है, वहाँ से हमें आगे निकल रहा है और हमको पछाड़ रहा है, तो उसको ऐसा तो बिल्कुल लग रहा है कि अगर एशिया में दूसरा कोई सुपर पावर जो है वो बन जाता है तो ये चीन की सबसे बड़ी जो है वो डिफीट होगी। तो इसीलिए चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, लेकिन जिस तरीके से भारतीय कंपनियों को अब काम मिल रहे हैं और चाइना की कंपनियों को कोई पूछ नहीं रहा है, इसको लेके चाइना जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों, आज वीडियो इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे हिंदुस्तानी स्पेशल।